से हूँ, IBBF एथलीट हूँ। अभी एक नया कंट्रोवर्सी चल रहा है मिस्टर मनोज पाटिल को लेके, जुनैद, दोनों का आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। दोनों एथलीट्स हैं। एक कॉम्पिटिटर एक दूसरे कॉम्पिटिटर से ऑन स्टेज ही अपना एक कॉम्पीट करता है, देन उसके बाद एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जैसे कि सबको पता है, हम लोग भी हैं, हम लोग एक स्टेज के ऊपर होते तभी हमारा उनसे कॉम्पिटिटर होता। उसके बाद हम सभी आपस में भाई हैं, फ्रेंड्स होते हैं, बहुत अच्छे, दोनों भी बहुत अच्छे फ्रेंड थे। आपस में कुछ बात को लेके, जहाँ तक मुझे पता है, 5 दिन से मैं देख रहा हूँ, बट क्योंकि इतना बिजी होता हूँ तो इन सब चीज़ों पे ना ही मैं कभी आज तक किसी कंट्रोवर्सी में रहा हूँ। बट अब जब बात बॉडी बिल्डिंग पे आ जाती है तो जो कुछ भी मैं हूँ, तो आज जो कुछ भी हमारे पास है, जो नाम है, नेम, फेम, वेल्थ, पैसा, जो कुछ भी एक स्टेटस मेंटेन किया है, वो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस की वजह से। तो अगर फिटनेस को लेके कहीं पे, अगर फिटनेस के लिए कहीं कोई बात आती है, उसको लेके कुछ वर्ड्स यूज़ करता है या इंसल्ट करता है किसी एथलीट्स की, तो फिर तो हक बनता है बोलने का, वरना तो अदरवाइज़ किसी का मैटर है, हमें क्या मतलब है। लेकिन जब अगर बॉडी बिल्डिंग को लेके कोई अगर उल्टे सीधे अपशब्द बोलेगा या कोई ऐसा अब्यूज़ करेगा किसी को, तो फिर चुप नहीं बैठेंगे। आज सारे एथलीट्स, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, हमारे जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, सभी आज एक प्लेटफॉर्म पे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि कुछ लोग जिनको हमने ही बनाया है, आज उनको नेम और फेम, आज वो अपने आप को इतना बड़ा बताते हैं कि वो लोगों को उनकी औकात याद दिलाना चाहते हैं। तो जबकि उनकी खुद की औकात जो बनी है वो एक फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की वजह से बनी है। आज जो उन्हें लोग जानते हैं, या एक फेक आइकन, जैसे कि अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि मिस्टर फिटनेस आइकन। तो ये जो फिटनेस आइकन है मिस्टर साहिल खान, इन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करे जो कि काफ़ी, अब हमारे जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, हम जितने भी एथलीट्स हैं, उनके कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हर्ट किया है हमने। क्योंकि हम जहाँ पर उनको बुलाते हैं, हमने उनको इज़्ज़त दी, रिस्पेक्ट दिया, काफ़ी शोज़ में हमने उनको एज ए गेस्ट बनाया। तो बस ये हमारा एक बड़ापन, हमारा जो कल आप कह सकते हैं कि हम लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं एक एथलीट्स, एक बॉडी बिल्डर कैसे बनता है, ये आई थिंक कि आप समझ सकते हैं कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं वही समझ सकते हैं एक बॉडी बिल्डर कैसे बनता है, कितने सेक्रीफाइसेस, कितने लॉट्स ऑफ पेन, हार्ड वर्क करने के बाद, अपनी सोशल लाइफ ख़त्म करने के बाद, तब जा कर के वो बहुत से अपने ख्वाहिशात को वो ख़त्म करता है, तब जा कर के एक बॉडी बिल्डर बनता है। तो अब कुछ लोग जो कि ना कभी उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की, ना बॉडी बिल्डिंग की, अगर हम कह सकते हैं कि बॉडी बिल्डिंग, उनको स्पेलिंग भी नहीं पता, अगर हम देखेंगे कि बॉडी बिल्डिंग है क्या एक्चुअल में, तो अब वो बॉडी बिल्डिंग को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो फिर चुप नहीं बैठा जाएगा। क्योंकि हमने आपको फिटनेस आइकन बनाया, तो हम आपको वहाँ से नीचे भी ला सकते हैं। आज हम सारे, हमारे मनोज पाटिल हैं या जुनैद कालीवाला हैं, ये सब हम, इनका आपस में जो भी डिस्प्यूट था, आपस में इनकी प्रॉब्लम्स थी, यार मैं आप दोनों से कहना चाहूँगा कि आप लोग का आपस का मैटर है। सबसे पहली बात तो मैं मनोज पाटिल और जुनैद से कहना चाहूँगा कि आप दोनों के, आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, हम लोग तो काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो आप किसी थर्ड पर्सन को अपने मैटर्स में इंटरफेयर करने कैसे दे सकते हैं। रिलेशन वहीं पे ख़राब होते हैं जहाँ पर दो फ्रेंड्स के बीच में कोई थर्ड पर्सन आकर के इन्वॉल्व होता है, यार वो ऐसे बोल रहा है, वो तुझे ये बोल रहा है। तो ये सब चीज़ें करके आप दोनों इतने समझदार हो, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, हमारे बेस्ट एथलीट्स में से हो इंडिया के, और आप किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर के आपसे रिलेशन ख़राब करते हो, और वो फेक आइकन अपने आप को बहुत बड़ा एथलीट्स, बहुत बड़ा फिटनेस आइकन बन करके आपको और जितने भी एथलीट्स हैं, बॉडी बिल्डर्स को, उसके जो वर्ड्स थे वो सबसे ज़्यादा ख़राब रहे कि भाई जहाँ पर आप लोग तेल लगा के, तो कहते भाई तेल लगा के इतनी पब्लिक के सामने खड़ा होना ही यही औकात होती है। जब तेरी औकात ही नहीं है पहले तो, ठीक है, तो दूसरों की औकात याद दिला रहा है। तेरी औकात बनाने वाले भी हम ही हैं। हमने तुझे एज ए गेस्ट बना के, बुला के, फिटनेस आइकन का जो टाइटल, तुझे जो नेम दिया, वो हमारी वजह से ही तो मिला। अगर हम तुझे इन्वाइट नहीं करते तो तू किसी लायक ही नहीं था पहले तो, ठीक। अब रही बात कि तुमने बॉडी बिल्डर्स को कहा, इससे पहले भी कई कंट्रोवर्सी सामने आई हैं, कई चीज़ें, बट मैंने कभी भी आज तक किसी कंट्रोवर्सी में हम लोग, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है भाई,
कि और मिस्टर साहिल तो कंट्रोवर्सी से इनका पुराना नाता है, वो तो कंट्रोवर्सी में रह के लाइक्स फॉलोअर्स बटोरना, लोगों को अब्यूज़ करना उनका तो काम है। बट एक बॉडी बिल्डर और एक एथलीट्स को जब आप करोगे तो कोई भी एथलीट्स कोई बॉडी बिल्डर चुप नहीं बैठेगा। ठीक है, और ये मैं जितने भी हमारे इंडिया के एथलीट्स हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस मिस्टर फेक आइकन को, अब सबसे पहली चीज़ है कि अगर ये बॉडी बिल्डिंग के अगेंस्ट है तो बॉडी बिल्डिंग के अगेंस्ट बॉडी बिल्डिंग या बॉडी बिल्डर्स को अगर कोई अब्यूज़ करेगा, गलत बोलेगा तो हम सब एक साथ हैं, वी आर ब्रदर्स। और हम ऐसा मिसबिहेव किसी भी एथलीट्स के साथ, किसी भी बॉडी बिल्डर के साथ नहीं होने देंगे। हम सब एक एथलीट्स एक बॉडी बिल्डर के साथ है। अगर कभी भी कोई भी बॉडी बिल्डर किसी प्रॉब्लम्स में होता है तो वी ऑल आर टुगेदर, और ऐसे लोगों के खिलाफ हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी एथलीट से कि बी स्ट्रॉन्ग, और हम लोग तो इतने स्ट्रॉन्ग हैं और आगे भी रहेंगे। और इन बेवकूफ़ टाइप के लोगों की वजह से अगर कोई सुसाइड अटैम्प्ट करता है या कोशिश करता है तो आई थिंक कि वो भी बहुत बड़ा बेवकूफ़ ही होगा, जो ऐसे बेवकूफ़ों की वजह से ऐसी कोई स्टेप उठाता है। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिस्टर फेक आइकन को अपनी फिटनेस इंडस्ट्री से थोड़ा सा दूर रखें और अपने इंडियन एथलीट्स को सपोर्ट करें। अपने इंडियन एथलीट्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। जय हिंद, ऑल गुड नाइट।